हेलो फ्रेंड्स, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में दो चीज की कमी है, एजुकेशन और सिस्टम। गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज की बात करो तो वहाँ क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है, टीचर्स ढंग से पढ़ाते नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज की बात करो तो उनकी फीस और पैसे खींचने का तरीका इतना है उनके पास कि किसी आम आदमी की हैसियत ही नहीं है वहाँ पढ़ाने की। और मान लो अगर एक आम आदमी ने पढ़ा भी लिया कहीं से लोन लेके या कुछ भी करके, तो उसकी जॉब लग जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज इस वीडियो में समझते हैं कि ऐसा क्या गलत है इस एजुकेशन सिस्टम में और इसका जिम्मेदार कौन है, गवर्नमेंट, पेरेंट्स, स्कूल कॉलेज या स्टूडेंट खुद। और साथ ही देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका टीवी बदल गया, टेलीफोन बदल गया, गाड़ी बदल गई, पर एजुकेशन सिस्टम वही 100 साल पुराना रट्टा मार। और पेरेंट्स गाड़ी में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, खाने में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, घूमने फिरने में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन जहां बच्चों की पढ़ाई की बात आती है वहां बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं। ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया कहां से, जरा देखते हैं। थॉमस मैकॉले ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया। जब ये इंडिया आए, इन्होंने देखा कि यहाँ के बच्चे नेचर के बीच बैठ के नेचर के बारे में, मतलब ट्रीज, प्लांट, एनिमल के बारे में और अपनी संस्कृति, कल्चर के बारे में इनकी लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन ले रहे हैं। उस टाइम ये सारी एजुकेशन ऋषि मुनि या गुरुओं द्वारा दी जाती थी, जिसे हम गुरुकुल भी बोलते हैं। तो उस टाइम इन्हें ऐसा लगा कि अगर ये गुरुओं द्वारा एजुकेशन लेते रहे तो हमारा काम कौन करेगा, हमारी कौन सुनेगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाया और लोगों को फोर्स किया इंग्लिश एजुकेशन लेने के लिए। अब इन्होंने देखा कि लोगों को क्या चीज सिखाने की जरूरत है ताकि इनका काम निकल सके। तो सबसे पहला कि आदमी टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। तो इन्होंने लगवा दिया बेल, घंटी के हिसाब से आओ, घंटी के हिसाब से खाओ, घंटी के हिसाब से जाओ। यही सेम सिस्टम फैक्ट्रियों में भी होता था। फिर इनको चाहिए था कि आदमी ज्यादा दिमाग ना लगाए, जितना कहें उतना कर ले। तो लाए ये सिलेबस, जितना लिखा है उतना पढ़ लो, उसको रट्टा मार लो, उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज भी रट्टा मारने का कंपटीशन किया जाता है। आज भी संस्कृत में 95% लाने वाला बच्चा ठीक से 2 लाइन नहीं बोल सकता संस्कृत में। बेसिक हिस्ट्री सिखाने के बजाय मोटी मोटी किताबें बना दी गई है हिस्ट्री की, जबकि पता नहीं कितने सालों से एक क्लिक पे गूगल पे सारी डिटेल्स पड़ी है। a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। स्कूल और कॉलेज से निकलने के बाद मेरे तो ये आज तक कभी कहीं काम नहीं आया। हो सकता है कहीं काम आता भी हो, पर इसका मतलब क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता। किताब में फॉर्मूला लिखा था, हमने वो पढ़ लिया और अप्लाई कर दिया। आपको भी ऐसा लगता है तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि मैं गलत तो नहीं हूँ। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा। ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। इन सब के बाद ये लाए टीचर्स, जिसका काम था जितना लिखा है उतना पढ़ाओ, इनको डिसिप्लिन सिखाओ, डिसिप्लिन में ना चले तो टॉर्चर करो, ताकि जब ये फैक्ट्रीज में जाए तो सेम चीज कर सके, काम ना करने पर टॉर्चर। और हाँ, इंग्लिश में एजुकेशन देने का मेन रीजन तो मैं भूल ही गया। ये लोगों को इंग्लिश इसलिए सिखाना चाहते थे ताकि लोगों को ये जो भी बात कर रहे हैं या जो भी ऑर्डर दे रहे हैं वो लोग फॉलो कर सके, समझ सके। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में आज एक क्लास बन चुकी है, जबकि इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज भी नहीं है। रशिया, चाइना, फ्रांस, इन कंट्रीज में इंग्लिश को लेके इतना ऑब्सेशन नहीं है जितना इंडिया में है। इंडिया में पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो, जबकि इंग्लिश नहीं आना मतलब आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है। चलिए अब देखते हैं आज के टाइम में क्या गलत है एजुकेशन सिस्टम में। पहले बात करते हैं सिलेबस की। जैसा मैंने पहले भी बोला था, आज भी वही पुराना रटा रटाया घिसा पिटा जो किताब में लिखा है वही चलता आ रहा है। अकबर, बाबर, साइन थीटा, कॉस थीटा, 12th क्लास के सिलेबस में भी अभी तक कोई न्यू इनोवेशन या टेक्नोलॉजी की बुक्स नहीं है। सेम कॉलेज में भी बुक्स रटा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज की बात ही नहीं करता, जबकि जॉब इंटरव्यूज में सबसे पहले प्रैक्टिकल नॉलेज मांगते हैं। बहुत सौ के पास होता नहीं है तो फिर फेल हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं टीचर्स की। गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज टीचर्स के बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स है जो मैथ्स में या इंग्लिश में खुद तो 0 है, लेकिन उनको उन्हीं सब्जेक्ट्स का टीचर बना दिया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे गवर्नमेंट टीचर्स ऐसे ही होते हैं।
10 में से कोई 1-2 होते हैं, पर जो अच्छे होते हैं उनके पास में भी न इक्विपमेंट्स है न इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। ये तो था गवर्नमेंट का हाल। अब बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज आजकल शिक्षा का मंदिर नहीं, पैसा कमाने का जरिया बन चुके हैं। कमाई का सबसे बढ़िया तरीका ये है, जितना बड़ा स्कूल कॉलेज उतनी हाई फीस। यहाँ के भी टीचर्स कोई बहुत बढ़िया नहीं है, जैसी सैलरी वैसे टीचर्स, और कॉस्ट कटिंग में सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका सीधा फंडा है, फीस हमको दे दो, कपड़े हमसे ले लो, किताबें हमसे ले लो, अदर एक्टिविटीज के नाम पे जितना पैसा मांगे उतना दे दो, बस पढ़ाई के लिए ट्यूशंस बाहर से ले लो। केवल एक स्कूल ही ऐसी जगह है जहाँ पेरेंट्स पैसा भी दे रहे हैं, बच्चों के साथ बैठ के रात भर होमवर्क भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, और फिर भी बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर हो तो सुनते भी वही हैं। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। अब बताता हूँ इसमें पेरेंट्स की क्या गलती है। हाँ, पेरेंट्स की गलती है। बच्चा आपका कमजोर है तो गलती तो आपकी होगी ना। आप लोगों की गलती ये है कि आप अपने आसपास में देख रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी जब अपने बच्चे का करियर चूज करने की बात आएगी तो आप भी इनमें से कोई एक चीज चूज करेंगे। ये नहीं कि कोई ऐसा करियर चूज करने दें जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। पड़ोसी का बच्चा ये बना है, भाई का बच्चा ये बना है, दोस्त का बच्चा ये बना है, तो हम भी हमारे बच्चे को यही कराएंगे। अगर बच्चे ने बोल दिया मुझे फोटोग्राफर बनना है तो नहीं, मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है नहीं, मुझे यूट्यूबर बनना है, तो ये भी कोई काम होता है? प्लीज बच्चे को जो बनना है, जो करना है करने दीजिए। वैसे भी इंजीनियर, एमबीए भरे पड़े मार्केट में, जॉब नहीं है बहुत सारों के पास। अब बात आती है कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। आप बोलेंगे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए, तो आपके या मेरे कहने से तो सिस्टम बदलेगा नहीं। और मान लो गवर्नमेंट सुन भी लेती है तो सिस्टम बदलते बदलते कितना टाइम लग जाएगा पता नहीं। हो सकता है तब तक आपका टाइम निकल जाए। तो फिर क्या स्कूल कॉलेज को कुछ करना चाहिए? तो भूल जाइए, उनको तो सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। इसमें कोई कुछ कर सकता है तो वो है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टडी करोगे तो देखोगे कि वो लोग भी सिस्टम से नहीं चले, सिस्टम को बाईपास करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, पर पढ़ाई के प्रेशर को अपने पे इतना हावी मत होने दो कि लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज लेना ही भूल जाओ। आपको बिजनेस करना है तो उस बिजनेस का A to Z सीखो, प्रैक्टिकल नॉलेज लो। हो सकता है 2 बार फेल भी हो जाओ, पर वो चीज़ तो पढ़ाई में भी हो सकती है। जो आपका दिल कहता है वो काम करो। दिल से काम करोगे तो दिमाग भी अपने आप चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो, और ऐसी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।